प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मधुर नाम में हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता और जीवन के दाता जीसस क्राइस्ट के अनमोल और सामर्थी नाम में आप सभी का इस पवित्र सोमवार सुबह की आराधना और प्रार्थना सभा में प्रेम सहित स्वागत करती हूँ। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के जीवते वचन मलाकी की पुस्तक के 3 अध्याय से सीख लेते हुए प्रभु की उपस्थिति में आने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मलाकी का 3 अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल बाहरी जीवन को नहीं बल्कि हमारे हृदय को भी देखता है। इस अध्याय में प्रभु अपने लोगों को शुद्ध करने की बात करता है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक अनमोल बन जाता है, परमेश्वर अपने बच्चों से कहता है कि यदि वे पूरे मन से उसकी ओर लौट आए तो वह उन्हें त्यागेगा नहीं, बल्कि उनके जीवन में ऐसी आशीषें बहाएगा जिन्हें संभालना कठिन हो जाएगा। इस अध्याय में प्रभु यह भी दिखाता है कि वह अपने लोगों की पुकार सुनता है, उनके आंसुओं को देखता है और उनके विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह प्रार्थना विशेष रूप से हर उस भाई और हर उस बहन के लिए है जो भीतर से थक चुके हैं, जो जीवन के संघर्षों में टूट गए हैं, जो अपने घरों में शांति चाहते हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, जो आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं और जो चाहते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर उनके जीवन में नया कार्य करे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम केवल शब्द नहीं बोलेंगे बल्कि विश्वास के साथ अपने पिता प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस समय जहाँ से भी जिस जगह से जुड़े हुए हैं, अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने जा रहे हैं। आपके आंसू पहुंचने वाला है और आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को प्रकट करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हे दयालु पिता, इस सुंदर सोमवार सुबह में मैं हर उस भाई और हर उस बहन को तेरे चरणों में लेकर आती हूँ जो भारी मन से जुड़े हुए हैं। प्रभु, बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। बहुत से लोग मुस्कुरा रहे हैं लेकिन उनके दिल में दर्द छिपा हुआ है। पिता, तू हर मनुष्य के मन की आवाज़ को जानता है पिता। इसलिए आज मैं विनती करती हूँ कि तू हर सुनने वाले को अपनी शांति से भर दे पिता। जिसके मन बेचैन हैं उन्हें विश्राम दे, जिनके हृदय डर से भरे हुए हैं उन्हें साहस दे, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है पिता उन्हें आनंद प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आज मैं हर उस घर के लिए प्रार्थना करती हूँ जहाँ लंबे समय से परेशानियाँ चली आ रही हैं, जिन परिवारों में निरंतर तनाव बना रहता है, वहाँ मेल मिलाप करवा मेरे पिता। जहाँ बातचीत बंद हो चुकी है वहाँ प्रेम को फिर से जीवित कर दे राजा। जहाँ क्रोध और कटुता ने जगह बना ली है
वहाँ अपनी दया और कोमलता भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु हर घर को अपने पवित्र आत्मा से ऐसा भर दे कि वहाँ लड़ाई नहीं बल्कि आराधना की आवाज़ सुनाई दे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, आज मैं हर उस भाई और हर उस बहन को तेरे हाथों से मैं सौंपती हूँ पिता, जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। कुछ लोग नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ अपने व्यवसाय को लेकर चिंता में हैं, कुछ अपनी पढ़ाई को लेकर डर रहे हैं और कुछ यह सोचकर टूट रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन पिता, तू वही परमेश्वर है जो बंद रास्तों में भी मार्ग बना देता है। इसलिए पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, तू हर बंद द्वार को खोल दे। जहाँ अवसर समाप्त हो चुके हैं वहाँ नए अवसर उत्पन्न कर पिता। जहाँ निराशा ने डेरा डाल लिया है वहाँ विश्वास की नई किरण चमका मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान राजा है। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो अपने शरीर में दर्द और कमजोरी अनुभव कर रहे हैं। पिता, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। तेरे स्पर्श से अंधों की आंखें खुली, लंगड़े चलने लगे और बीमार स्वस्थ हुए। इसलिए आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ कि हर रोगी शरीर पर तेरी चंगाई उतर आए। जिन लोगों को लंबे समय से बीमारी ने बांध रखा है राजा, उन्हें स्वतंत्र कर। जिनकी रातें दर्द में बीतती हैं, उन्हें आराम दे पिता। जिनके मन बीमारी के कारण टूट गए हैं, उन्हें नया साहस दे दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, आज अपनी सामर्थी उपस्थिति से हर शरीर को छू ले। आज तेरी चंगाई उतरे, तेरा सामर्थ उतरे। आज हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, वो अपनी चंगाई को लेकर के उठे मेरे राजा। ऐसा चमत्कार कर आज तू। हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, उनके भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। प्रभु, इस संसार की बुराइयों से उनके बच्चों की रक्षा कर। उन्हें गलत संगति से बचा, उनके जीवन को सही दिशा दे। जो बच्चे पिता पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन्हें समझ और बुद्धि प्रदान कर। जो बच्चे भटक गए हैं, उन्हें वापस अपने प्रेम में खींच ले मेरे राजा। हर माँ बाप के आंसुओं को देख और उनके घरों में आनंद लौटा दे। आनंद लौटा दे मेरे पिता परमेश्वर, आनंद लौटा दे पिता परमेश्वर। क्योंकि यीशु नाम में ही आनंद है, यीशु नाम में ही आनंद है, यीशु नाम में ही शांति, प्रेम और दया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने मन में अकेलापन महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझता, उन्हें कोई कुछ नहीं समझता। जिन्हें लगता है पिता परमेश्वर कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पिता, आज उन्हें यह अनुभव करा कि तू उनके साथ है, तू उन्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। जब संसार साथ छोड़ देता है पिता, तब भी तेरा हाथ अपने बच्चों को थामे रहता है। इसलिए आज हर अकेले हृदय को अपनी उपस्थिति से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे प्रभु, आज इस सोमवार की सुबह में हर सुनने वाले के जीवन पर तेरी कृपा घोषित करती हूँ पिता। उनकी सुबह आशीषित हो, उनके दिन शांति से भरे हो और उनकी रातें तेरी सुरक्षा में बीते मेरे पिता।
उनके घरों पर कोई विपत्ति ना आए परमेश्वर। उनके परिवारों को किसी बुरी नज़र से बचाए रख पिता परमेश्वर। जो लोग लंबे समय से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवन में चमत्कार कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तू नया कार्य आरंभ कर दे मेरे राजा। जहाँ सब कुछ सूखा और समाप्त दिखाई देता है पिता, वहाँ नई बहाली लेकर आ, वहाँ नई हरियाली लेकर आ। जीवन बहाल हो मेरे पिता परमेश्वर। उनका नया जीवन शुरू हो मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला सप्ताह हर भाई और बहन के लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। जो लोग हार चुके हैं उन्हें फिर से उठने की शक्ति मिले। जो लोग निराश हैं उन्हें नई उम्मीदें मिले। जो लोग थक चुके हैं उन्हें आत्मिक ताजगी मिले मेरे पिता परमेश्वर। और हर सुनने वाला यह गवाही दे सके पिता कि प्रभु ने उनकी सुन ली है, प्रभु ने उसके घर को छू लिया है, प्रभु ने उसके बच्चों को, उसके परिवार को, उसके बिजनेस, उसकी नौकरी को छू लिया है और प्रभु ने उसके जीवन में नया कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। और अब हे मेरे प्रभु प्यारे यीशु मसीह, मैं हर सुनने वाले के जीवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरा सामर्थ अनुग्रह उनके ऊपर उतरे पिता। तू उनकी रक्षा कर, उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें अपने प्रेम में बनाए रख और उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। वे किसी भी जन की आशीष का कारण बने मेरे राजा। प्रभु वे तेरे उनके द्वारा वे तुझे पहचाने मेरे प्रभु। हम यह सब प्रार्थना अपने जीवते उद्धार करता और दयालु राजा जीसस क्राइस्ट के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। पिता, हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर, और आशीष मेरा पिता ही देता है। उद्धार मेरे पिता की तरफ से ही आता है। मेरे पिता ने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो चुके हैं। जो भी कोई भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है, आज वो खाली हाथ नहीं उठेगा। परमेश्वर ने उसे छू लिया है और उसके जीवन में हर एक चीज़ जो उसने परमेश्वर के सामने रखी और मांगी है उसे मिल चुकी है। परमेश्वर की आशीष उसके परिवार पर आ चुकी है। वो उद्धार प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर इस प्रार्थना के सुने जाने पर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस प्रार्थना के द्वारा आपको परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीष प्राप्त हुई है, यह सप्ताह आपका चमत्कारों से भरा हुआ होगा, तो आप इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों और अपने संगी साथियों के साथ जरूर शेयर करिए। जिस किसी को इस प्रार्थना की ज़रूरत है, पिता यीशु मसीह की ज़रूरत है, उनकी आशीषों की ज़रूरत है, वे भी प्रभु की आशीष पाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की सभी को।